रेगिस्तान में एक मुसाफिर अपने ऊंट के साथ तन्हा चला जा रहा था। उसका नाम था हारिस बिन सलीम। वो आम मुसाफिरों जैसा नहीं था। इसके कदम थके हुए जरूर होते, मगर उसकी नजर हमेशा पुरस्कून रहती, जैसे वो हर रास्ते में कोई सबक देख लेता हो। लोग कहते थे कि वो जहां भी जाता वहां सिर्फ क़याम नहीं करता, बल्कि तकदीर का एक बाब बदल जाता है। मगर उस दिन शायद तकदीर ने उसके लिए भी कुछ खास लिख रखा था। कई दिनों के सफर के बाद जब पानी की मश्क तकरीबन खाली हो चुकी थी, हारिस को दूर एक बस्ती नजर आई। वो बस्ती छोटी थी, मगर उसके उर्द गिर्द खजूरों के दरख्त और एक पुराना कनवा उसे जिंदगी का निशान दे रहे थे। हारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कदम तेज कर दिए। मगर जैसे ही वो बस्ती के करीब पहुंचा, इसके दिल में एक अजीब सा बोझ उतरने लगा। ये बस्ती जिंदा तो थी, मगर खुश नहीं थी। बच्चे खामोश थे, औरतों के चेहरों पर परेशानी थी और मर्दों की आंखों में गुस्सा और थकन एक साथ नजर आ रहे थे। हारिस ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो कनवे के पास बैठा था, सिर झुकाए जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। अस्सलाम वालेकुम ए बुजुर्ग, हारिस ने नरमी से कहा। बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी आंखों में बरसों की थिकन और दर्द था। वालेकुम अस्सलाम, तुम अजनबी हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं मुसाफिर हूँ, पानी की तलाश में आया था, मगर लगता है यहाँ तो कोई और ही प्यास है। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। मेरा नाम अब्दुल मालिक है, और तुमने दुरुस्त कहा, यहाँ सिर्फ पानी की नहीं, दिलों की भी प्यास है। अब्दुल मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की कहानी सुनानी शुरू की। कभी ये बस्ती खुशहाल थी, हमारा कनवा कभी खशक नहीं होता था, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, खुशियां बांटते थे। मगर फिर लालच और गुरूर ने हमारे दिलों में जगह बना ली। भाई भाई से लड़ने लगा, पड़ोसी एक दूसरे से हसद करने लगे, हर कोई सिर्फ अपने फायदे का सोचने लगा। और फिर एक दिन हमारा कनवा खश्क हो गया। हारिस ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा। और तुम लोगों ने क्या किया? उसने पूछा। अब्दुल मालिक की आवाज भारी हो गई। हमने एक दूसरे को इल्जाम दिया। किसी ने कहा यह फिलां की वजह से हुआ, किसी ने कहा फिलां गुनाहगार है, मगर किसी ने अपने दिल में झांक कर नहीं देखा। रात का वक्त था, बस्ती के लोग एक जगह जमा थे, चिराग जल रहे थे, मगर रोशनी के बावजूद अंधेरा महसूस हो रहा था। अब्दुल मालिक ने सबको हारिस के बारे में बताया। लोग उसके गर्द जमा हो गए जैसे वो आखिरी उम्मीद हो। हारिस ने सबकी तरफ देखा। हर चेहरा एक कहानी था, मगर सब कहानियों में एक चीज मुश्तरक थी, बेचैनी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कनवा दोबारा भर जाए? हारिस ने प्रस्कून आवाज में पूछा। सबने एक साथ जवाब दिया, हाँ। तो फिर सुनो, पानी जमीन से निकलता है, मगर उसका रास्ता दिलों से गुजरता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक नौजवान जाहिद बिन नईम आगे बढ़ा। वो तेज मिजाज और जद्दी था। ये कैसी बात है, कनवा खशिक है और आप दिलों की बात कर रहे हैं? हारिस ने उसकी आंखों में देख कर कहा, जब दिल सख्त हो जाए तो जमीन भी सख्त हो जाती है, जब दिल नरम हो तो जमीन भी रहम करती है। अगली सुबह हारिस ने एक ऐलान किया, आज कोई कनवे के पास नहीं जाएगा। आज हर शख्स अपने आप से मिलेगा। अपने घर में बैठकर सोचो, तुमने किसका दिल दिखाया है, किसके साथ जुल्म किया है और कहां तुमने सच्चाई को छोड़ा है। और शाम को तुम सब इन लोगों के पास जाओगे और माफी मांगोगे। लोगों को ये बात अजीब लगी, मगर उनके पास उम्मीद का कोई और रास्ता भी नहीं था। पूरा दिन बस्ती में खामोशी रही। जाहिद अपने घर में बैठा था, मगर उसके दिल में तूफान था। उसे याद आया कि उसने अपने भाई यूसुफ बिन नईम से जमीन के झगड़े में सख्त बातें की थी, यहाँ तक कि उसका दिल तोड़ दिया था। उसने कभी मुआफी नहीं मांगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो दुरुस्त है, मगर आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो गलत था। दूसरी तरफ एक औरत फातिमा बिन्त इसहाक अपने सहन में बैठी रो रही थी। उसे याद आया कि उसने अपनी पड़ोसन पर झूठा इल्जाम लगाया था, सिर्फ इसलिए कि वो इससे हसद करती थी। इसी तरह हर घर में एक कहानी थी, हर दिल में एक बोझ था जो आज पहली बार सामने आ रहा था। शाम का वक्त आया और फिर बस्ती का मंजर बदलने लगा। लोग अपने घरों से निकले, मगर इस बार गुस्से के साथ नहीं, बल्कि शर्मिंदगी के साथ। कोई दरवाजे पर जाकर रोने लगा, कोई हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, कोई खामोशी से गले लग गया। जाहिद भारी कदमों के साथ अपने भाई यूसुफ के दरवाजे पर पहुंचा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला, दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे और फिर जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, यूसुफ की आंखें भी भर आईं। नहीं, मुझे माफ करो, दोनों गले लग गए। रात गहरी हो चुकी थी। हारिस कनवे के पास खड़ा था और पूरा गांव उसके साथ जमा था। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे बस्ती ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया हो। अब्दुल मालिक ने आहिस्ता से कहा, हमने आपकी बात मान ली, अब क्या होगा? हारिस ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब फैसला उसका है जो दिलों के हाल जानता है। अचानक जमीन के अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई। लोग चौंक गए। कनवे के अंदर से हल्की सी नमी जाहिर हुई, फिर एक कतरा, फिर दूसरा और फिर पानी का एक बहाव। लोग हैरत से देखते रह गए। चंद लम्हों में कनवा भरने लगा। अल्लाह अकबर की आवाजें फजा में गूंज उठी। लोग सजदे में गिर गए। कुछ खुशी से रो रहे थे, कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अब्दुल मालिक ने हारिस की तरफ देखा। तुम वाकई एक आम मुसाफिर नहीं हो। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, बस मैंने ये सीख लिया है कि सफर सिर्फ
सिर्फ रास्तों का नहीं होता, दिलों का भी होता है। अगली सुबह सूरज एक नई रोशनी के साथ तुलुआ हुआ। बस्ती पहले जैसी नहीं रही थी, चेहरे बदल चुके थे, दिल बदल चुके थे। हारिस अपने ऊंट को तैयार कर रहा था जब जाहिद उसके पास आया। हमें एक आखिरी नसीहत दे दो। हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, याद रखो, जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो दरअसल अपने दिल को आजाद करते हो। जब तुम सच्चाई अख्तियार करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है, और जब तुम अपने दिल को साफ रखते हो तो तुम्हारी जमीन कभी बंजर नहीं होती। ये कहकर वो रवाना हो गया। रेत के समंदर में इसके कदमों के निशान कुछ देर तक नजर आते रहे, फिर हुआ ने उन्हें मिटा दिया, मगर उसकी बातें वो कभी नहीं मिटे। और आज भी लोग कहते हैं, जब किसी बस्ती में नफरत बढ़ने लगे, जब दिल सख्त होने लगे और जब जिंदगी से बरकत खत्म होने लगे, तो कहीं ना कहीं एक मुसाफिर जरूर आता है जो लोगों को ये याद दिलाने आता है कि असल कनवा जमीन में नहीं, उनके दिलों में होता है।